बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट टॉक 46 में हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, दिफाई चैंपियन भारत ने फाइनल में एक बिल्कुल यकतरफा मुकाबले में न्यूजीलैंड को तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हराकर T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया। जिस बात की तवक्को की जा रही थी, नतीजा बिल्कुल वही निकला। यहाँ पर न्यूजीलैंड की अकल को भी जो है वो दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने टॉस जीत लिया और उनके पास जो है वो पूरा मौका था भारतीयों को अंडर प्रेशर करने का, लेकिन उन्होंने टॉस जीतकर ऐसा फैसला किया जो भारतीयों के मुवाफिक था, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का। बेशक न्यूजीलैंड ने पिछला मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल जो था वो चेस करते हुए जीता था, लेकिन भारतीयों ने भी पिछले मैच में जब इंग्लैंड को हराया था तो पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर किया था, उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को हराया था और ये बात भी उनको जहन में रखनी चाहिए थी। अब पता नहीं वो ओवर कॉन्फिडेंट हुए या क्या उनके जहन में बात थी। फिर ये भी बात उनको जहन में रखनी चाहिए थी कि भारतीय टीम जो वाहिद मैच इस टूर्नामेंट का हारी थी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, वो चेस करते हुए ही हारी थी। तो यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर करती तो भारतीयों को वो अंडर प्रेशर कर सकती थी। तो यकीनन भारतीयों के हाथ पैर यहाँ पर फूल जाने थे और उनको टारगेट चेस करना जो था वो उनको वादे तौर पर मुश्किल होनी थी, अंडर प्रेशर उन्होंने आना था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फैसला ही ऐसा कर दिया जो भारतीयों के मुवाफिक था और भारतीय जो थे वो टॉस हार कर भी टॉस जीत गई। अगर वो टॉस जीतते तो उन्होंने पहले बैटिंग ही करनी थी, कभी भी उन्होंने न्यूजीलैंड को बैटिंग नहीं देनी थी। तो बहरहाल भारतीयों ने पहले बैटिंग की और वो बिल्कुल ही प्रेशर से आज़ाद हो गए और सारा प्रेशर जो था वो न्यूजीलैंड पर मुंतकिल हो गया। उनके ओपनर ने फिर शुरू में ऐसा तहलका खेज स्टार्ट फराहम किया कि सारा प्रेशर न्यूजीलैंड पर मुंतकिल हो गया। पिछले मैच के हीरो संजू सैमसन एक बार फिर बड़े खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने 89 रन की बड़ी जारहाना इनिंग्स खेली, सिर्फ 46 बॉल्स पे 5 चौकों और 8 छक्कों की मदद से। जबकि इस बार पिछले मैचों में नाकाम रहने वाले अभिषेक शर्मा का बल्ला भी चल गया, उन्होंने भी 21 बॉल्स पे 52 रन बना डाले 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। फिर ईशान किशन जो वन डाउन आए वो भी 25 बॉल्स पे 54 रन बनाने में कामयाब रहे 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से। एक मौके पर तो तकरीबन 13-14 की एवरेज से भारतीय टीम खेल रही थी और ये लग रहा था कि भारतीय टीम 300 से भी ऊपर जो है वो चली जाएगी, लेकिन फिर न्यूजीलैंड के बॉलर ने कम बैक किया। भारतीय मिडिल ऑर्डर जो थी वो अचानक नाकाम हुई, उनकी फिर विकेटें दरमियान में गिरी और वो 255 रन 5 विकेटों पर करने में फिर भी कामयाब रहे, जो कि अगरचे उनकी तवक्को से तो काफी कम स्कोर था, लेकिन फिर भी ये जो था वो बहुत बड़ा स्कोर कहा जा सकता था। अगरचे एक मौके पर जैसे मैंने पहले भी कहा उम्मीद तो वो कर रहे थे 300 से भी ऊपर की, लेकिन न्यूजीलैंड वाले ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह पिछले मैच में हमने चेस किया शायद इस मैच में भी हम चेस कर लें। लेकिन इस बार हालात जो थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे और इस बार वो कुछ भी नहीं कर सके। टॉप ऑर्डर में पिछले मैच के उनके हीरो बिल्कुल ही नाकाम साबित हुए, बल्कि पूरी उनकी टॉप ऑर्डर शुरू में ही बिल्कुल जो थी वो नाकाम रही। सारे बैट्समैन शुरू में ही आउट हो गए। सिर्फ टिम साइफर ने कुछ मज़ाहमत की, 26 बॉल्स पे 52 रन बनाए 2 चौकों और 5 छक्कों की मदद से, वरना किसी और ने कुछ भी नहीं किया। 5 विकेटें उनकी शुरू के 7-8 ओवर में गिर गई तो मैच का नतीजा जो था वो उसी वक्त ही क्लियर हो गया था। और उसके बाद फिर लोअर ऑर्डर ने भी कुछ नहीं किया। 19 ओवर खेलकर वो सिर्फ 159 रन ही बना सके और बिल्कुल वन साइडेड ये फाइनल रहा और 96 रन के बहुत बड़े मार्जिन से ये फाइनल जो था वो हार गए। और भारतीयों ने इस तरह होम ग्राउंड होम कंडीशन का फायदा उठाते हुए बिल्कुल यकतरफा तौर पर ये फाइनल जीतकर अपने एजाज का दिफा भी किया
और एक बार फिर इस ट्रॉफी पर भी कब्जा कर लिया।